Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of मुस्कान BSc सेकेंड ईयर कानपुर यूनिवर्सिटी, ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन की है, सिमिल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर से। सॉल्व द फॉलोइंग सिमिल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन dx ओवर dt माइनस वाई इज इक्वल टू टी, dy ओवर dt प्लस x इज इक्वल टू टी। तो हमें इन इक्वेशंस को पहले लिख लेने चाहिए। तो गिवन इक्वेशंस आर dx ओवर dt माइनस वाई इज इक्वल टू टी, इस इक्वेशन नंबर 1 डाल दें, और dy ओवर dt प्लस x इज इक्वल टू टी। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि ये इक्वेशन डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर दो हैं, x और y, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है t, और x और y की वैल्यू हमको यहाँ से फाइंड करनी है सिमिल्टेनियस इक्वेशन, और t के फार्म में हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो किसी एक वेरिएबल को यहाँ पर एलिमिनेट कर लेते हैं। जिस तरीके से सिमिल्टेनियस इक्वेशन हुआ करते हैं उसको हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं, दूसरे की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ऐसे ही ये सिमिल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी है, इसमें भी हमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर लेना चाहिए और किसी एक वेरिएबल को और दूसरे की वैल्यू निकालनी चाहिए। हम यहाँ पर y को एलिमिनेट करेंगे, जिससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो y तभी एलिमिनेट होगा जिस तरीके से इक्वेशन नंबर 2 में देख रहे हैं कि dy ओवर dx है, ऐसे ही इक्वेशन नंबर 1 में ही हम dy को dx बना लें। तो इसके लिए हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 1 को। तो इसलिए डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टी की रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये हो जाएगा t2x ओवर डी टी स्क्वायर माइनस dy ओवर dt, और 1 का t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से इक्वेशन नंबर हमें एक नया इक्वेशन 3 मिल गया। अब इस इक्वेशन का यूज़ करते हुए हम इक्वेशन नंबर जो है इनको एलिमिनेट करेंगे, y को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसके लिए इक्वेशन 3 और 2 को जोड़ देंगे। 3 हमारे पास लिखा हुआ है, 2 को भी इसके नीचे लिख लेते हैं, dy ओवर dt और प्लस x इज इक्वल टू टी। इन दोनों इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर लेंगे। तो देखेंगे ये माइनस का dy ओवर dt है, ये प्लस का dy ओवर dt कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो बचेगा उसको लिख लेंगे, ये बचा हुआ है इस टर्म को लिख देंगे, यानी d2x ओवर dt स्क्वायर है, और ये प्लस का x है, और इन दोनों को ऐड करेंगे यानी t प्लस का 1 आ गया। अब ये t में t डिपेंडेंट वेरिएबल और t जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और x डिपेंडेंट वेरिएबल में एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। इस तरीके की हम लोगों ने प्रॉब्लम पहले भी बहुत साल की हैं, बस वहाँ पर x की जगह पर y हुआ करता था डिपेंडेंट वेरिएबल, और t की जगह पर x होता था इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको d नोटेशन में लिख देंगे तो हमारे लिए आसानी रहेगी। तो इस d ओवर dt को थोड़ी देर के लिए अगर हम कैपिटल T मान लें, तो d2 ओवर dt स्क्वायर को हम लिख सकेंगे d स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा जो ये इक्वेशन है इसको लिख देंगे d2x प्लस का x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में t प्लस 1 था। तो इतना लिखने के बाद हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये आ गया। इसमें से x कॉमन ले लें, डी स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा अगर x कॉमन ले लेंगे, x को बाहर ले लेंगे। यहाँ पर x को राइट हैंड साइड में ही कॉमन ले सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में नहीं ले सकते, क्योंकि ये ऑपरेटर है और वो x पर ऑपरेट होगा। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो आया है, तो इसको हमें सॉल्व करने का तरीका पता है कि 2 पार्ट में से सॉल्यूशन इसका निकलता है। एक तो यहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और दूसरा पर्टिकुलर इंटीग्रल, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका निकालेंगे तो उसके लिए एक्सिलरी इक्वेशन की ज़रूरत होगी। तो द एक्सिलरी इक्वेशन इज़, तो एक्सिलरी इक्वेशन निकालना है। तो इसमें जो x का मल्टीपल में नज़र आ रहा है ये d का फंक्शन, उसमें जहाँ पर भी d मिले वहाँ m रख देंगे और m की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो ये चूँकि सिंपल सा है तो हम इसे ट्रांसपोज कर देंगे, राइट हैंड साइड में 1 को -1 हो जाएगा। तो m की वैल्यू निकालेंगे जिसकी वैल्यू 2 होती है, प्लस माइनस -1 हो जाएगा, और अंडर रूट -1 की वैल्यू जो होती है i के बराबर होती है। m की यहाँ पर 2 वैल्यू आ रही है, प्लस माइनस ये इमेजिनरी वैल्यू हैं जो हमेशा कॉन्जुगेट की फार्म में ही मिलेंगे हमको किसी इक्वेशन को सॉल्व करने में। और इस तरीके m की वैल्यू जब होती है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होता है उसे लिखने का तरीका हमें याद रखना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। तो हम ये चूँकि x और y दोनों के लिए सॉल्व करना है, तो हम ये CF जो है x के लिए लिख रहे हैं, तो CF फॉर x के लिए CF की वैल्यू आ जाएगी C1,
और यहाँ पर i का कोफिशिएंट नहीं लिखा तो यानी 1 होगा, तो C1 इंटू कॉस ये वाला 1 ये आ जाएगा, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल t का, C2 इंटू साइन 1 इंटू टी हो जाएगा। यहाँ पर 1 ये टी का जो कॉफिशिएंट होगा, जो भी कॉफिशिएंट हो, यहाँ तो 1 है तो 1 लिख लिया, 1 तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं, यानी C1 इंटू कॉस टी प्लस C2 इंटू साइन टी, इस तरीके से लिखा जाएगा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फॉर x, क्योंकि x के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन x में है, ऐसी y में भी इक्वेशन होना चाहिए। तो x के लिए जब हमने कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल दिया, जैसे कि पहले बताया था कि इसके 2 पार्ट होंगे, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना होगा और पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो अब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है फॉर x के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो उसके निकालने का तरीका होता है 1 अपान, जिस तरीके से m की वैल्यू अगर ये सिर्फ इमेजिनरी होती है तो CF लिखने का तरीका ये होता है, वो हमने बता दिया। आप x का जो कॉफिशिएंट है d²+1 उसको हम यहाँ पर नीचे लिख देंगे d²+1, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का तरीका है। और राइट हैंड साइड में जो लिखा है वो यहाँ पर लिख देंगे t+1, और चूँकि ये अलजेब्रिक है यानी इस तरीके से है, x² प्लस का 5x+3 इस तरीके से अलजेब्रिक फार्म में है, बस वेरिएबल x ना हो के यहाँ पर t है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम जो होती है पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्व करने का तरीका जो होता है, तो सबसे पहले तो आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में d की पावर लिखिए। इसमें d की पावर 0 है तो इसको पहले लिखेंगे, फिर d की पावर 2 लिखेंगे, यानी एक एक करके लिखेंगे। यहाँ पर 2 ही टर्म है तो पहले कम पावर फिर उससे बड़ी पावर d की, और फिर अभी इस टोटल ब्रैकेट की पावर 1 है, तब ऊपर जब ले जाएंगे तो अब इसकी पावर जो होगी वो -1 हो जाएगी। मीन्स हम यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, बाइनोमियल थ्योरम लगाने वाले हैं। बाइनोमियल थ्योरम हम सभी लोगों को आती है कि 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन हम लोग जानते हैं, 1 + nx + n-1 अपान फैक्टोरियल 2। यहाँ पर फैक्टोरियल 1 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं, 1 की वैल्यू तो 1 के बराबर आती है, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू x² + n-2 अपान फैक्टोरियल 3 x की पावर 3 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे और आगे भी टर्म मिलेंगे। तो यहाँ पर हम इस बाइनोमियल थ्योरम को लगाएंगे, लेकिन हमें ज़्यादा टर्म नहीं लिखना है क्योंकि ये t की जो पावर है वो 1 है मैक्सिमम, और एक बार, और ये डेरिवेटिव में डिफरेंशिएशन एक बार ही इनका कांस्टेंट होगा, और सेकंड डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, तो सेकंड पावर हमें चाहिए भी नहीं है। फ़िलहाल हम इसमें ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो फार्मूला जब लगाएंगे तो 1 आएगा, प्लस n की जगह पर हमारा ये -1 है, तो n x की जगह पर d² है अपान फैक्टोरियल 1, इस टर्म को लिख लिया, प्लस n-1 यानी इस टर्म को लिख रहे हैं अपान में फैक्टोरियल 2, x की यहाँ पर हमारा d² है तो d x, और लेकिन x का क्या करना है, स्क्वायर करना है, सिर्फ हम इतने ही टर्म लिख रहे हैं, प्लस एंड सो ऑन, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये वैल्यू लिखी हुई है कितना, t+1, क्योंकि ये इस पर ऑपरेट होगा। जब इसको ऑपरेट हम 1 पे करेंगे तो ये 1 पर ऑपरेट हो जाएगा, यानी 1 से सिंपली मल्टीप्लाई ही हो जाएगा, और ये प्लस जो होगा इस माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा। d² फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, इसको ऑपरेट यहाँ पर भी कर रहे हैं यानी t+1 पर भी, और ये वैल्यू हो जाएगी प्लस की, क्योंकि ये माइनस का 1 और -1 -2 हो जाएगा, माइनस प्लस का हो जाएगा 2, और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू भी 1 × 2 ही होती है, और ये d की पावर 4 हो जाएगी। हालांकि इस टर्म को लिखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं थी, और ये ऑपरेट यहाँ पर भी होगा t+1, क्योंकि ब्रैकेट को हमने ओपन कर दिया, इसका इंटू सभी में हमने कर दिया, यानी ऑपरेट हो गया ये। अब ये 1 ऑपरेट होगा तो यही वैल्यू आ जाएगी, यानी t+1 आ जाएगा, लेकिन ये ऑपरेट होगा तो इसका मतलब हमें t के रिस्पेक्ट में इसको 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है। हम लोग जानते हैं t का एक बार अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं t के रिस्पेक्ट में तो 1 आता है, और 1 का डिफ्रेंशिएशन चूँकि 1 कांस्टेंट है उसका दोबारा करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और कांस्टेंट का तो एक ही बार में डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। जब 2 पावर में ये इसका 0 हो गया तो ये 4 पावर में है, तो आपको मालूम है 0 का डिफ्रेंशिएशन 0 ही है, तो बाकी के सारे टर्म जो होंगे वो 0 हो जाएंगे, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ हम इतना ही लिख लें, यानी t+1 ये पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ गई x के लिए। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर x आ चुका है, जिसकी वैल्यू t+1 आ गई है। अब हम x की वैल्यू को लिख सकते हैं, यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारा लास्ट में आया था इसका सॉल्यूशन लिख देंगे। ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारा आया था इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। इस इक्वेशन नंबर अगर हम 4 डाल दें तो सॉल्यूशन इस 4 का सॉल्यूशन लिख सकते हैं, जो x की वैल्यू होगी, या एक्चुअल में ये हमारे जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ही सॉल्यूशन ये है। तो solution of differential equation 4 is,
तो x बराबर जो होगा वो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फॉर x प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर x है। जो x का कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला है वो और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला है वो लिख देंगे। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू आई थी c1 cos t प्लस c2 sin t, और पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू अभी ऊपर निकाली है जो कि t प्लस 1 के बराबर है। तो x की वैल्यू जो है यानी x का जो आंसर है वो हमें मिल चुका है। अब हमको y की वैल्यू निकालना चाहिए। हम इक्वेशन नंबर 1 को देख रहे हैं तो यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी, बस हमें x का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके यहाँ पर वैल्यू पुट करना पड़ेगी। तो इक्वेशन नंबर 1 में ये x की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से हम y की वैल्यू को निकालने में कामयाब हो सकते हैं। तो चाहे हम डिफरेंशिएशन करके वैल्यू रखें या डायरेक्ट इसकी वैल्यू को वहाँ पर जाके रख दें, तो हम वहाँ पर जाके वैल्यू रख दे रहे हैं। पुटिंग this value of x in इक्वेशन नंबर 1 में जब रखेंगे तो वहाँ पर था dx ओवर dt था, तो x की जगह पर हम ये वैल्यू उसकी पुट कर दे रहे हैं जो है c1 cos t प्लस का c2 sin t प्लस t प्लस 1, फिर उसके बाद माइनस का y था और राइट हैंड साइड में t था। यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि y की वैल्यू निकालना है तो प्लस y होना चाहिए, तो इसको उधर पहुँचा दें, t को इस तरफ ले आएँ। तब तक हम इसका डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे टर्म बाई टर्म। तो इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो c1 इंटू में है कांस्टेंट तो इसे बाहर ले लेंगे, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस का sin t हो जाएगा, प्लस c2 इंटू में बाहर ले लेंगे और साइन का डिफ्रेंशिएशन cos t हो जाएगा, प्लस t का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। इस t को जब लेफ्ट में पहुँचाएंगे माइनस t हो जाएगा और राइट हैंड साइड में पहुँचा दिया हमने y। तो इस तरीके से y की वैल्यू आ गई माइनस का c1 sin t और प्लस का c2 cos t और माइनस का t पहले लिख लें और प्लस का 1 जाए, इसको पहले कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इस तरीके से हमारा ये इस सॉल्यूशन कह सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इज़, तो x की वैल्यू यहाँ पर आई थी c1 cos t प्लस c2 sin t प्लस t प्लस 1, और y की वैल्यू आई है माइनस c1 sin t प्लस ये वैल्यू आई है c2 cos t और माइनस t प्लस का 1। इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट सोल्यूशन हो चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।